इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं है सिवाय आईटी की जॉब्स के। ठीक है, तो ये बात मद्देनज़र रखनी है। जो लोग ईज़ी रहते हैं इंग्लिश में जॉब करके, इंग्लिश में बात करके अपने वर्क एनवायरनमेंट पे अगर वो बैरून मुल्क काम करें, उन लोगों के लिए ये कंट्री सूटेबल नहीं है। यहाँ पे आके शायद वो फंस जाएं, और इससे बेहतर है कि वो किसी इंग्लिश कंट्री में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। तो जर्मनी आने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अहम हैं, वो 2 से 3 ही हैं। सबसे पहले आप लोग हाईली क्वालिफाइड हों। अगर आप लोगों के पास मास्टर्स या फिर बैचलर की डिग्री है कम से कम 3 से 4 साल की, तो आप लोग मौके तलाश कर सकते हैं अपने लिए जर्मन लेबर मार्केट में। नीचे मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप जॉब्स की तलाश भी कर सकते हैं जर्मनी में ऑनलाइन। उसके बाद अगर आप लोग स्किल्ड हैं और क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अपनी स्किल्स को आप लोग पाकिस्तान टेस्टिंग बोर्ड के थ्रू किसी तरह से रेगुलेट करवाएं, टेस्ट दे के किसी भी तरीके से सर्टिफिकेट हासिल करें। उसके बाद आप लोग जर्मनी में बेहतर तौर पर अपनी CV को जर्मन एम्प्लॉयर्स के सामने पेश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेपर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर पेपर वर्क अच्छा है, पेपर प्रूफ है आपके पास अपनी क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का, यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन, कोई टॉप की स्किल नहीं है, तो फिर भी अगर आपकी एज 30 साल से कम है और आप लोग अगर जर्मन लैंग्वेज ही सिर्फ सीख लेते हैं किसी भी तरह से, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेके किसी भी तरह से लेवल B1 पे, तो फिर भी बहुत ग्रेट चांसेस बन सकते हैं आपके लिए कि जर्मनी में लोअर लेवल की जो जॉब्स हैं, जो बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड या फिर स्किल्ड अफराद नहीं कर पाते, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, उस तरह की जॉब्स भी आपको मिल सकती हैं, चूँकि आपको जर्मन B1 लेवल पर ऑलरेडी आती होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अडेप्ट करनी होंगी जर्मन जो है वो लेबर मार्केट में एक अच्छी जॉब तलाश करने के लिए। चूँकि पेपर वर्क को माना जाता है, वर्क एक्सपीरियंस पेपर वर्क की शक्ल में हो, आपकी स्किल्स पेपर वर्क की शक्ल में हो, अगर क्वालिफिकेशन है वो तो ऑलरेडी आपको डिग्रीज मिलती ही हैं। और जर्मन लैंग्वेज का अगर उसके ऊपर आप लोग एक्स्ट्रा डाल दें, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, तो बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं, आपकी CV को 4 चांद लग सकते हैं। नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पर डिफरेंट जॉब पोर्टल्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा स्किल्ड वर्कर वीज़ा की इन्फॉर्मेशन भी पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। जर्मन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जर्मन गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें बंदों की ज़रूरत है। जर्मनी ने गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर बड़ी बड़ी चेंजेस मुतारफ़ करवाएं, जिसमें सबसे पहले स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो लाया गया। उसमें लोगों को कहा गया कि पूरी दुनिया से जहाँ से भी वो हों, अगर वो स्किल्ड हैं या फिर हाईली क्वालिफाइड हैं, तो लोकल लेबर मार्केट में पहले जो उनके एम्प्लॉयर को ज़रूरत होती थी कि वो टेस्ट करवाए अपनी आपकी जॉब की काबिलियत को फेडरल ऑफिस से, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। मज़ीद ये कहा गया कि ऐसे अफराद जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और सिर्फ स्किल्स भी हैं, वो भी अगर प्रूवन हो सकते हैं जर्मनी में किसी तरीके से और क्वालिफाइड जॉब एक्सपीरियंस हो, तो तब भी ये अफराद जर्मनी का स्किल्ड वर्कर वीज़ा हासिल कर सकते थे। यहीं पे ये बात नहीं रुकी, आगे जाके जून में एक अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया गया, जो कि एक तरह का जॉब सर्च वीज़ा होता है, जिसमें आपको मौका दिया जाता है 1 साल के वीज़े पे कि आप जर्मनी आकर रहें, जॉब तलाश करें। जब तक जॉब नहीं मिलती आप लोग 20 घंटे पर वीक काम कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को ये भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप लोग जो हैं वो आगे जब जॉब मिल जाती है तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में उसको कन्वर्ट कर ले, रेजिडेंस परमिट में इस वीज़ा को, और वापस बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा जर्मनी ने और बहुत सी अच्छी इमारात मुतारफ़ कराई, जैसे कि 27 जून को ये भी कहा गया कि जो आपकी नेशनलिटी लॉ है, यानी यहाँ पर जर्मनी में 5 साल रहने के बाद भी हासिल की जा सकती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।